नमस्कार दोस्तों। यूपी में लोकसभा उपचुनाव दो जगहों पर हुए, आजमगढ़ और रामपुर में, और इन दोनों ही जगहों के नतीजे आ गए हैं। दोनों ही जगहों पर भाजपा के प्रत्याशी विजयी घोषित हुए हैं और ये दोनों ही जगहें सपा का गढ़ मानी जाती थी। सपा की तरफ से इसका एक्सप्लेनेशन ये आया कि चूंकि बसपा रामपुर में चुनाव नहीं लड़ी, इसलिए वहां से सपा प्रत्याशी हार गया, और आजमगढ़ में बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली बहुत अच्छा चुनाव लड़े, इसलिए आजमगढ़ में सपा चुनाव हार गई। खैर, चुनाव के नतीजे जो भी हों, दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी थी जो पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट जीत पाई यूपी में, वो भी बलिया से, रसड़ा से उमाशंकर सिंह जी की सीट जीत पाई। उमाशंकर सिंह ये सीट अपने बलबूते पर जीते, इसमें पार्टी का कोई विशेष योगदान नहीं था। तो क्या बसपा अभी भी राष्ट्रीय पार्टी है? तो आज हम जानेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी का निर्धारण कैसे होता है, या राजनीतिक दल क्या होते हैं। कभी हमें ये सुनने में आता है कि ये वामपंथी हैं, ये दक्षिणपंथी हैं, या ये केंद्रीय दल हैं, ये उदारवादी हैं, ये रूढ़वादी हैं। तो आज हम जानेंगे कि राजनीतिक दल क्या है, उदारवादी रूढ़वादी दल क्या होते हैं, या फिर पूरे विश्व में दल की क्या व्यवस्थाएं हैं, और भारत में राष्ट्रीय दल का निर्धारण कैसे होता है। देखिए, कोई राजनीतिक दल जो है वो एक जैसी विचारधारा रखने वाले लोगों का एक स्वैच्छिक संगठन है जो एक राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है ताकि देश को संविधान के अनुसार आगे के पथ पर अग्रसर किया जा सके। अब जो राजनैतिक दल हैं दुनिया में, वो चार तरीके के होते हैं। एक प्रतिक्रियावादी, दूसरा रूढ़वादी, तीसरा उदारवादी और चौथा सुधारवादी। जो प्रतिक्रियावादी होता है वो पुराने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्थाओं से चिपका रहता है। रूढ़वादी जो लोग होते हैं वो जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं उनसे चिपके रहते हैं, यानी वर्तमान व्यवस्थाओं से वो संतुष्ट रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते। उदारवादी वर्तमान व्यवस्थाओं में सुधार की कोशिश करते हैं, और जो सुधारवादी होते हैं जो वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें अमूलचूल परिवर्तन, यानी उनको परिवर्तित करके उनकी जगह नई व्यवस्थाएं स्थापित करना चाहते हैं। तो इस चार तरीके के जो राजनीतिक दल होते हैं उनको राजनीति विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं, जो लोग हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया है। एक वामपंथी, दूसरा दक्षिणपंथी और तीसरा केंद्रीय दल। वामपंथी जो होते हैं वो जो सुधारवादी हैं या जो उदारवादी हैं उनको वामपंथ में, खास करके वामपंथ में सुधारवादी को रखा जाता है। उदारवादी को केंद्रीय राजनीतिक दल में रखा जाता है, और जो प्रतिक्रियावादी या रूढ़वादी होते हैं उनको दक्षिणपंथी दल में रखा जाता है। जैसे भारत में बीजेपी को हम दक्षिणपंथी रख सकते हैं, थोड़ा सा झुकाव इसको केंद्र की तरफ भी है। कांग्रेस को केंद्रीय दल में रख सकते हैं, थोड़ा झुकाव वामपंथ की तरफ भी हो सकता है। और जो सीपीआई या सीपीएम है, ये खास तौर के वामपंथी दल भारत में। अगर हम पूरे विश्व में देखें तो जो दलीय व्यवस्था है वो हर जगह बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। जैसे भारत में तो बहुत सारे दल हैं और भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। यह व्यवस्था फ्रांस में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, इटली में भी है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां सिर्फ एक दलीय व्यवस्था है। ये खास करके वामपंथी दल हैं, वामपंथी व्यवस्था वाले देश हैं, जैसे रूस। या कुछ देश ऐसे हैं जहां दो दल की व्यवस्था है, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। तो पूरे दुनिया में हर जगह बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। और इस बहुदलीय व्यवस्था में जो डिफरेंट दल हैं उनको हम राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल का दर्जा देते हैं। राष्ट्रीय दल, अगर किसी दल को दर्जा दे दिया जाता है तो उसको कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। जैसे उसके पार्टी का एक फिक्स सिंबल होता है जो पूरे देश में हर जगह एक होगा, जैसे बीजेपी का कमल या फिर कांग्रेस का हाथ का पंजा। और उनको जो सार्वजनिक चैनल है, टीवी है, रेडियो है, उस पर प्रचार करने के लिए कुछ समय दिया जाएगा। जो निर्वाचन आयोग कुछ नीति निर्धारण करेगा तो उनमें इनके सदस्यों से राय मशवरा किया जाएगा। इनको निर्वाचक जो सूची होती है निर्वाचन की, उनको ये उपलब्ध कराई जाएगी।
तो ये विशेष सुविधाएं इनको उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम निर्धारित करते हैं कि कोई दल राष्ट्रीय दल होगा या नहीं। तो कोई दल राष्ट्रीय दल हो, उसके लिए उसको तीन कैटेगरीज या तीन चीजों को या तीन क्वालिटीज को सेटिस्फाई करना पड़ता है। पहला ये है कि अगर लोकसभा या विधानसभा का कोई चुनाव, आम चुनाव हो रहा है, तो उसमें वो वैध मतों का 6% मत चार अलग अलग राज्यों में प्राप्त कर ले और किसी एक राज्य या कई राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें जीत ले, तो वो राष्ट्रीय दल होगा। दूसरा कि लोकसभा के चुनाव में वो 2% सीटें जीत ले तीन अलग अलग राज्यों में। तीसरा, चार अलग अलग राज्यों में वो उसको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। तो ये जब तीन में से कोई एक योग्यता अगर कोई राजनीतिक दल रखता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। अब 2016 से पहले ये था कि हर अगले चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या बदल सकती थी, लेकिन एक नया कानून लाया गया जिसको 2014 से प्रभावी किया गया कि हर अगले चुनाव में नहीं बल्कि कॉन्सिक्यूटिव 2 चुनावों में देखा जाएगा कि अगर कोई पार्टी इन कंडीशंस को, जो 3 कंडीशंस बताई, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तब उसके बाद उससे राष्ट्रीय दल का दर्जा छीन लिया जाएगा या उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा। धन्यवाद। भारत में वर्तमान समय में कुल 8 दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है। इसमें से पहला जो दल है ये भाजपा है। ये दलों का नाम ऐसे ही आर्बिट्रेरली लिया जा रहा है। भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और ऑफ कोर्स जो उनके मेंबर्स हैं उनकी संख्या के आधार पर भारत का भी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हैं। दूसरा कांग्रेस है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर को। यानी ये सबसे पुरानी पार्टी है भारत की और वर्तमान समय में इसकी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं। इन दोनों ही बड़ी पार्टियों का मुख्यालय दिल्ली में है। तीसरी जो पार्टी है वो पार्टी है टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस। ये पार्टी ममता बनर्जी द्वारा बनाई गई, इसके अध्यक्ष भी ममता बनर्जी हैं और ये 1998 में बनाई गई थी और इस पार्टी का मुख्यालय दिल्ली में नहीं है बल्कि कोलकाता में है। चौथी जो पार्टी है वो है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी भी 1999 में शरद पवार और पीए संगमा इनके द्वारा बनाई गई थी। वर्तमान समय में पीए संगमा इससे अलग हट गए हैं, तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो इस समय शरद पवार जी हैं और ये मुख्यतः महाराष्ट्र में इस समय कार्यरत है और शिवसेना के साथ गठबंधन करके इस समय महाराष्ट्र में सरकार भी बनाई है जिसपे अब संकट मंडराया हुआ है। तो एनसीपी का मुख्यालय भी दिल्ली में है। एनसीपी से अलग होकर के पीए संगमा ने 1999 में एनसीपी बनी थी और 2013 में इससे ये अलग हो गए। अलग क्या हो गए, इनको निकाल दिया गया क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी भागीदारी प्रस्तुत की थी। तो इन्होंने 2013 में एनपीपी एक नई पार्टी बनाई है। इसका मुख्यालय दिल्ली में नहीं है। एक अगली पार्टी है जो है सीपीआई और सीपीआई का गठन जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका गठन 1925 में हुआ था और इसका गठन एमएन रॉय ने किया था। वर्तमान समय में इसके सचिव डी राजा हैं और ये पार्टी का भी मुख्यालय दिल्ली में है। और इसी पार्टी से अलग होकर के सीपीआई-एम का गठन किया गया 1964 में और इसके वर्तमान समय में सचिव जो हैं वो सीताराम येचुरी हैं और इसका भी मुख्यालय दिल्ली में है। तो इस तरीके से कुल 8 पार्टियां हैं जो इस समय राष्ट्रीय पार्टी है। बसपा एक पार्टी है जो कि राष्ट्रीय पार्टी है। इसका
गठन जो है 1984 में, या इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। वर्तमान समय में इसकी अध्यक्ष सुश्री मायावती जी हैं और इसका सिंबल हाथी है।